बिल्कुल। कोई महापात्रा है, तो ये स्टेट वाइज है या इसका कोई विज्ञान है? नहीं, विज्ञान बिल्कुल है। जैसे पहले ब्राह्मण अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, जैसे आज भी है, कि अपने जीन को अशुद्ध नहीं होने देते थे, और यही कारण है कि एक ब्राह्मण की शादी दलित से नहीं होती है, क्योंकि ब्राह्मण चाहते हैं कि उनका जो जीन है वो शुद्ध रहे, वो डाइल्यूट ना हो। और इसी की वजह से तमाम आप देखेंगे कि वर्णों के अंदर भी वर्ण, जातियों के भी अंदर जातियां। और आज हम ब्राह्मण समाज पर बात करें तो गोत्र क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ कहावत है, आप भी क्योंकि पूर्वांचल से आते हैं तो आप जानते होंगे, कहते होंगे लोग कि 3 में बाड़ा कि 13 में, मतलब 3 में हो कि 13 में हो। मतलब ब्राह्मणों में 3 और 13 का जो कॉन्सेप्ट है, आप यहीं से देखिए कि कितनी रिजिड सिस्टम है ये जाति का, और ये जाति का सिस्टम किस तरीके से पूरे समाज को बांटे हुए है, किस तरीके से मतलब ध्वस्त कर दिया है इसने उसके नाम पर। आप देखिए, जो मैं बात कह रहा हूँ 3 में की 13 में, ब्राह्मणों के अंदर भी बहुत बड़ी जातियां हैं और जातिवाद है। 3 का मतलब होता है कि ब्राह्मण में तिवारी, शुक्ला, मिश्रा, ये 3, ये सबसे बड़े ब्राह्मण हैं, या ये आप कहिए कि टॉप क्रीम है ये ब्राह्मणों का। इसके बाद से जो ब्राह्मण है वो नीचे की कैटेगरी के ब्राह्मण। जैसे कौन लोग? जैसे आप देखिए, चौबे हुए, दुबे हुए, दीक्षित हुए, ये 13 में आते हैं। उसके बाद से महापात्रा हुए जो मरने में खाते हैं, वो अलग है। तो आप देखेंगे कि अभी एक हमारी तो जानकारी है कि जो कोंकण के जो ब्राह्मण होते हैं, जो जैसे जो नागपुर के ब्राह्मण है, पुणे के ब्राह्मण है, जो कोंकण ब्राह्मण है, द्रविड़ियन है, जो राजदीप सरदेसाई लिखते हैं, जो गोवा के, कि वो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ है, तो वो ब्राह्मण में सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये कैसे तय होता है? ये तय करने के लिए यकीन मानिए, इस देश में ना कोई टेक्नोलॉजी है और ना वेद बताता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, अपने वर्चस्व को वो करने के लिए लोग लड़ते हैं। बाकी आप अगर ब्राह्मणों में देखेंगे, द्रविड़ियन कहते हैं कि हम सबसे सुपीरियर रेस हैं ब्राह्मण्स की। उनका क्या गोत्र है? द्रविड़ियन कहते हैं कि जो सबसे पहले आर्यंस आए थे, आर्यवर्ते भारत खंडे, जो हम संकल्प लेते हैं, तो वो अपने आर्यंस होने का बहुत बड़ा प्रमाण मानते हैं। इसका क्या कहे? आर्यवर्ते? आर्यवर्ते भारत खंडे मतलब आर्यव्रत हम हैं, हम सनातन को ढोने वाले सबसे बड़े उसके पुरोहित कुलीन ब्राह्मण है। और उसके बाद से पुरोहित, तो ब्राह्मणों का भी पूरा सिस्टम ये बहुत रिजिड और कंफ्यूज्ड है, आप समझिए। और मैं लॉजिक ये देना चाहता हूँ, जैसे जो गिरिराज सिंह है वो कहते हैं कि मैं सांडिल्य हूँ। हाँ। तो गोत्र कौन कौन सा है? देखिए, गोत्र जो ऋषियों के अलग अलग जो वो हुए, जैसे भृगु ऋषि हुए, गौतम ऋषि हुए, गर्ग ऋषि हुए, इन ऋषियों से जो लोग निकले, उनके जैसे भारद्वाज ऋषि से भारद्वाज निकल गए। भारद्वाज गोत्र कौन कौन है? भारद्वाज, सांडिल्य, गर्ग मुख सांडिल्य गोत्र है, भारद्वाज है, गौतम गोत्र है, ऐसे कई गोत्र हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के समय में आप ये कह लीजिए कि सिर्फ दलितों के लिए लड़ाई है, उसमें जातियों में बहुत बड़ा देश बटा हुआ नहीं, ब्राह्मण भी बटा हुआ है। आप आज तो ब्राह्मण नहीं, तो उस पर आएंगे। जैसे शादी ब्याह का क्या कंसेप्ट है? मतलब क्या सेम गोत्र में ही शादियां होती है? अगर 3 में आप हैं तो आप 3 में ही शादी करेंगे। अभी पूर्वांचल में एक ऑनर किलिंग का मामला आया है, उसमें ये परिवार सिर्फ इसलिए अपने जो है बच्चे को मार देता है क्योंकि उसकी बेटी तिवारी खानदान की थी और उसने जो है चौबे में शादी कर ली। और मतलब ब्राह्मणों में उसके माता जी का बयान ये था कि मैं अपने से नीच का पैर पांव नहीं पूजूंगी, अपने से छोटे उसके ब्राह्मण का पांव नहीं पूजूंगी। अच्छा, मतलब दामाद नहीं बनाऊंगा। हाँ, अपने से छोटे ब्राह्मण के उसका पांव नहीं पूजूंगा। अगर लड़की आ जाती घर में, तो जैसे अगर कोई अपने आप को उच्च ब्राह्मण कहता है और किसी को नीच ब्राह्मण कहता है, हाँ। खैर मैं इन शब्दों को नहीं मानता हूँ, मैं बस सिर्फ समझ रहा हूँ। तो जो उच्च कुल के ब्राह्मण है, उसकी कन्या नीच कुल के ब्राह्मण में नहीं जा सकती। क्यों? आप लेकिन कन्या आ सकती है, नीच कुल की कन्या उच्च कुल, वो रेस में डाइल्यूशन नहीं चाहिए। अगर शुक्ला है तो शुक्ला के इसमें एक नाड़ी दोष होता है, तो ऐसे इस हिसाब से तो सारा मिक्स। ऐसे तो आर्यन जो आए थे वो महिलाओं को नहीं लाए थे अपने साथ। तो मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि इस देश में ये जो जाति का जो ये व्यवस्था है, ये जो आउटडेटेड मशीनरी है, जिसपे तमाम ये समाज को जगाने की जरूरत है कि ये जो व्यवस्था जो हजारों साल पुरानी हो गई, आज लोग मनुस्मृति की बात करते हैं। आज धर्मों में एक बहुत बड़े
बदलाव की जरूरत है और फिर से रीडिफाइन करने की जरूरत है। अतुल, आप ब्राह्मण समाज में पैदा हुए हैं, आपकी पूरी नर्सिंग उसी तरह से हुई, पूजा